हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, काफ़ी लोग मुझसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि यार ऑटोमेटिक कार चलती कैसे। सबसे पहले ये तो बताओ, क्योंकि आज भी मेजॉरिटी में जो लोग कार चला रहे हैं वो यूज़ करते हैं मैनुअल कार्स। तो ऑटोमेटिक कार कैसे चलती है, कैसे ड्राइव करनी होती है, और कैसे स्पेसिफिकली भाई पहले गियर में या दूसरे गियर में कैसे कार उठती है। तो चलो मैं आज आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ कि ऑटोमेटिक कार चलती कैसी है। क्योंकि मेरे माइंड में भी ना बहुत सारी चीज़ें थे, मिसकंसेप्शंस थे कि बेकार होती है ऑटोमेटिक कार, मैनुअल वाला मज़ा कभी नहीं मिलता। बट यार जब आप ऑटोमेटिक कार चलाओगे ना तब आपको पता लगेगा कि मैनुअल में कोई मज़ा ही नहीं होता। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो अभी कार मेरी स्टार्ट है तो पहले इसे बंद कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ये देखो कि आप ऑटोमेटिक कार स्टार्ट कैसे होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो आपको कुछ नहीं करना। वैसे तो आजकल जो BS6 कार्स भी आती हैं ना ज़्यादातर, तो उनमें जो BS6 कार्स भी आती हैं ज़्यादातर, तो उनमें आजकल ना आपको क्लच दबा के कार स्टार्ट करनी पड़ती है। वो ज़्यादातर BS6 कार्स में है, BS4 में भी आता था कुछ एक कार्स में, बट मेजॉरिटी में BS6 में है ही। तो इसमें हमें क्या करना होता है, मैं अभी आपको दिखा। तो यहाँ पे इसमें ब्रेक पेडल है। अगर आप देख पा रहे होंगे, यार काफ़ी अंधेरा हो गया। तो ब्रेक पेडल आपको प्रेस करना है, और जो आपका स्टार्ट स्टॉप का बटन है वो जस्ट प्रेस करना है। ये आप देखो, तो ये ब्रेक पेडल है, तो ये आपको ऐसे प्रेस करना है। एंड ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये जस्ट आपको प्रेस करना है और आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। कार हमारी स्टार्ट हो गई है। अब चलाते कैसे हैं ये थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना, ये फ्यूल लेवल लो वाली चीज़। तो चलाते कैसे हैं कार, तो यार देखो ऑटोमेटिक कार्स में मेजॉरिटी में क्रीप मोड आता है एक। क्रीप मोड क्या होता है कि जब आप गियर चलो मैं आप क्रीप मोड में आपको चला के दिखाता हूँ मेन कैसे यूज़ करते हैं उसे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑटोमेटिक कार चलाते कैसे हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। तो एक जो मैनुअल कार होती है उसमें सबसे पहले आप क्लच दबाते हो, गियर डालते हो, हैंड ब्रेक छोड़ते हो, धीरे धीरे क्लच छोड़ते हो और हल्की हल्की स्पीड देनी पड़ती है। ऐसे आप पिक करते हो मैनुअल कार को। ऑटोमेटिक में क्या करना होता है, ऑटोमेटिक में जस्ट आपको ये जो ब्रेक पेडल है आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जस्ट ये प्रेस करना है। एंड उसके बाद ये जो हमारा गियर बॉक्स है, यहाँ पे एक बटन आता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बटन है। ये बटन आपको प्रेस करना है और ये डी पे लेके आना है। ये जो आप देख पा रहे होंगे ना यहाँ पे ऑप्शंस, डी इज फॉर ड्राइव, एन इज फॉर न्यूट्रल, आर इज फॉर रिवर्स एंड पी इज फॉर पार्किंग। अब क्या है, जब आप जिस मोड में चलोगे ना वहां पे एक ऑरेंज लाइट जली हुई आएगी। तो जब आपको दिखेगी ड्राइव मोड पे आपकी ऑरेंज लाइट आ गई है, आपको जस्ट हैंड ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक छोड़ना है और धीरे धीरे जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्रेक पेडल से पैर हटाना है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक कार में कभी भी लेफ्ट लेग नहीं यूज़ होता। आप हमेशा लेफ्ट लेग को बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे, नहीं तो हमेशा कभी भी कोई पैनिक सिचुएशन आएगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। तो लेफ्ट लेग को आपको जस्ट टेस्ट देना है लाइक दिस, आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे डेड पेडल पे, और सिर्फ राइट लेग से आपको ब्रेक छोड़ना है धीरे 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 धीरे। जब आप ब्रेक छोड़ोगे इसकी तरह तो कार हमारी ऑटोमेटिकली चलने लगेगी, लाइक दिस। अब ये वाला जो मोड होता है ना कि कार अपने आप चलने लगती है, ये ज़्यादातर ऑटोमेटिक कार्स में तो आता है, ये DCT में तो आता ही आता है क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब आई थिंक AMT में भी सब में क्रीप मोड आता है। तो क्रीप मोड क्या होता है, जस्ट आपको एक अपना ब्रेक पे से पैर हटाना है और कार चलने लगती है। जो प्लेन सरफेस होता है उस पर आराम से कार पिक कर लेती है। और ये क्रीप मोड काम करता है दोनों तरफ मतलब कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो उस टाइम, तो अगर एक तो जब आप ड्राइव पे जाओगे तो आगे चलने के लिए क्रीप मोड काम करेगा। देन उसके बाद जब आप यूज़ करोगे, अच्छा मैं फॉग लैम्प्स भी ऑन कर लेता हूँ, ये फॉग लैम्प्स का बटन है,
सो जब आप क्रीप मोड, जब आप रिवर्स भी डालोगे ना, तो क्रीप मोड वहां भी काम करता है इसका। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जब आप हिल्स पे चलाओगे ना कार, तब आपको समझ में आएगा। सो आपने देखा होगा हिल होल्ड असिस्ट आपका एक फीचर होता है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपकी कार में क्रीप मोड भी है ना, तो देखो वैसे तो चांसेस होते हैं कि कार उठ जाती हैं कई सारी कार्स, लेकिन ऐसा होता है ये क्रीप मोड आपकी कार को पीछे नहीं जाने देगा, आपकी जो पोजीशन है उसे होल्ड करके रखेगा। तो एक ये फायदा होता है इस क्रीप मोड का। एंड अच्छा, मैं सीट बेल्ट भी लगा लेता हूँ यार, क्योंकि थोड़ी देर में हम हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। एसी ऑन कर लेते हैं। यस, हाँ। तो आपको यार ना ये चीज बहुत फायदा देगी, जब आप लोग हिल्स पे ड्राइव करोगे तो आपकी कार ना कभी पीछे नहीं जाएगी। तो हिल्स पे क्या होता है, जो लोग नए ड्राइवर्स होते हैं, अब देखो मैंने इसलिए ये चीज यूज की थी कि मैनुअल से बेटर क्यों है ऑटोमेटिक। जो नया ड्राइवर होता है ना, उसके लिए ये चीज बैलेंस करना कि वो रियल टाइम पे ब्रेक भी छोड़े, क्योंकि आपको ब्रेक दबा के रखने पड़ते हैं जब आप अपहिल कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे वो ब्रेक भी छोड़ेगा वहां से। और सेकंड चीज, क्लच भी छोड़ना, हैंड ब्रेक भी आपको लगा के रखना पड़ता है उस टाइम पे, और एक्सेलरेट भी करनी पड़ती है कार। तो वहां पे आपको ये फाइट मिलती है। तो जब ये आप ऑटोमेटिक कार में आओगे तो आपको ये सब कुछ करना ही नहीं है, ये चीजें बड़ी इजी हो जाती हैं। अब ये देखो, आप रोड पे मैडम जी ने लगा दी है स्कूटी। पहले ये वेट करते हैं कि लोगों का जाम लगे, फिर उसके बाद ये एहसान दिखाते हैं हटा के। सो यस, तो ये अपहिल जब आप जाओगे कभी भी, तो ये चीज आपको देखने को हमेशा मिलेगी। देन उसके बाद यार ऑटोमेटिक कार ड्राइव करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको ये चीज ध्यान में नहीं, अब देखो आप अब मेरे लेग्स पे ध्यान दोगे तो वहां पे मैंने जो अपना लेफ्ट लेग है, अब देखो ये जो मेरा लेफ्ट लेग है ना, ये डेड पेडल पे है, मैं इसका यूज ही नहीं कर रहा हूं। और आपको भी यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप ये करोगे ना तो आप हमेशा, आपका जो पैर जाएगा वो जाएगा क्लच वाले पेडल के लिए। अगर आप ये यूज करोगे तो जो नए लोग होते हैं ना, जो कार ड्राइव करते हैं ऑटोमेटिक, उनके साथ ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब मैं कार पहली बार टेस्ट ड्राइव भी करने गया था, वो मेरी लाइफ की पहली कार थी जो मैं ऑटोमेटिक कार ड्राइव कर रहा था। तो उन लोगों ने ये चीज मुझे बताई कि सर आपको कभी भी लेफ्ट लेग नहीं यूज करना है ऑटोमेटिक कार में। अब बात करते हैं सबसे इजी, आपको कोई गियर नहीं चेंज करना, आपने डी मोड पे डाला है, कार आपकी ऑटोमेटिकली मजे में चलती रहेगी, कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी कार को ड्राइव करो, दैट्स इट। आपको ब्रेक यूज करना है और आपका एक्सेलरेटर पेडल, दैट्स इट। अब उसके बाद यार बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, वो ये आती है जब वो मैनुअल से शिफ्ट करते हैं एक ऑटोमेटिक कार पे। अब जब मैनुअल से ऑटोमेटिक पे शिफ्ट करते हो ना, तो आपका एक जो हाथ होता है ना, ये आपको आदत हो जाती है ऐसे हाथ रखने की, वो आपको अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये छोड़ के रखना है बस। उसके बाद जब मैनुअल से आप ऑटोमेटिक पे शिफ्ट करते हो, तो जब आप ये आदत छोड़ देते हो, तो ये आदत आप ऐसे भी छोड़ देते हो कि आप ऑटोमेटिकली ये भूल ही जाते हो कि गाड़ी मुझे पार्क मोड पे भी रखनी है। तो हमेशा जब भी आप कार बंद करोगे, मैं जस्ट अभी आपको करके दिखाता हूँ। सो मैं कार थोड़ा सा रोड से साइड पे कर लेता हूँ इंडिकेटर देके। अब यार इंडिकेटर दे रखा है मैंने, लोग तो भी लोग नहीं हटने देते, और ये कोई क्राउडेड जगह नहीं है। सो जब भी आप, अब जैसे हमारी कार स्टिल है, अब यहाँ पे आप गियर बॉक्स पे देखोगे, आपको जस्ट फिर से वही ब्रेक दबाना है, और ब्रेक दबाने के बाद ये जो बटन है ये वाला, इसे ऐसे दबा के पी पे लाना है। हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक को ऐसे खींचना है और कार यहाँ से बटन से बंद कर देनी है। आपकी कार स्टिल रहेगी बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है जब भी आप अपनी कार बंद करोगे। या होता क्या है, बहुत लोगों को, अब हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में लोग जैसे मार्केट जाते हैं, सब्जी वब्जी लेने जाते हैं, तो जल्दी जल्दी में ये चीज़ें भूल जाते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कार डी मोड पे रहेगी फिर। एंड यस,
सो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखने की कि ऑटोमेटिक कार आप कैसे ड्राइव करोगे। अच्छा, एक चीज़ और, सो ये जो ऑटोमेटिक कार्स जो होती हैं ना, अब लोग कहते हैं इसमें मज़ा नहीं आता यार। भाई बिल्कुल मज़ा आता है। जो भी आपको बोल रहे हैं ना वो लोग बोल रहे हैं जो या तो सिर्फ ड्रैग करने जाते हैं ट्रैक्स पे, वो सिर्फ ट्रैक्स पे चले जाते हैं, ड्रैग कर रहे हैं, और उनके हिसाब से वो गाड़ी बेस्ट है कि आपने एक्सीलरेटर दबाया और जो सबसे तेज़ चल रही है, दैट्स इट। उनके हिसाब से तो वो कार बेस्ट होती है। मेरी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है यार। अब जैसे ये मेरा गियर बॉक्स है, अगर मुझे हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखनी है तो मेरे पास मैनुअल मोड है ना यार। जस्ट मुझे ऐसे खिसकाना है, मैनुअल पे आ जाएगी, अपने हिसाब से गियर अप शिफ्ट होंगे और आप अपने हिसाब से उन्हें डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो। आपके पास वो ऑप्शन भी तो है। और उसके बाद यार ये जो गियर बॉक्स आया है ना, तो अभी जो मैं ये जो गियर बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ ये हमारा DCT वाला है। ये DCT जो अल्ट्रॉस में अभी न्यूली लॉन्च्ड है। मुझे तो यार कोई ऐसा लैग फील नहीं होता। अब मैं तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने कितनी कार्स यूज़ की हैं। सो मेरी फर्स्ट कार Hyundai Eon थी 800cc में, वो मैनुअल में मैंने यूज़ की। देन उसके बाद मेरे पास बलिनो थी 1.2 लीटर वाली रेड कलर में, वो मैनुअल में मैंने यूज़ की। देन डीजल रॉकेट इन द सेगमेंट फोर्ड एस्पायर, वो मैंने यूज़ की, मैनुअल में यूज़ की। और उसके बाद अभी मैंने टियागो ली थी जस्ट 2 महीने पहले, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो मैं मैनुअल में यूज़ कर रहा हूँ। अब ये मेरी आई थिंक ये 5th या 6th आप लोग काउंट कर लेना है कौन से नंबर की कार हो गई। तो अब ये वाली जो कार है ये मैं ऑटोमेटिक में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट यही लगी। 5-6 कार यूज़ करने के बाद, अलग अलग सेगमेंट की कार यूज़ करने के बाद, बेस्ट इन द सेगमेंट इंजन और गियर बॉक्स यूज़ करने के बाद मुझे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहा, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है यार। आप अगर भगाना भी चाहते हो ना इसे, तो ये 6000 RPM पे गियर शिफ्ट करती है, इससे ज़्यादा मैनुअल में भी तो नहीं जाती। यही तो है, यही तो एक कन्वीनियंस होती है बस, वो इसमें आपको मिलती ही मिलती है। और ये गियर बॉक्स, अब देखो बहुत सारे मार्केट्स में आते हैं ये ऑप्शंस। एक सबसे सस्ता टिकाऊ इंडियन हमारा AMT आता है। देन AMT से अलग आपका CVT आ जाता है, और CVT के बाद आपका ये टॉर्क कन्वर्टर आ जाता है। टॉर्क कन्वर्टर के बाद ये DCT और ये टाटा वाला DCA आ जाता है, DSG आ जाता है। तो अगर आप बात करो, अब देखो ये सारे गियर बॉक्स वो वाले हैं जो सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। AMT उनके लिए बस मुझे तो ऑटोमेटिक चाहिए, आराम चाहिए, दैट्स इट। मज़ा वज़ा मुझे कोई मतलब नहीं है। कभी गाड़ी का मन करे चेंज कर लेगी गियर, कब जब मन करेगा डाउन शिफ्ट कर लेगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बढ़िया भाई उनके लिए AMT। और बजट में 50,000 रुपये महंगा होता है वो रेगुलर मैनुअल कार से। 50,000 रुपये यार, आज भी हमारे यहाँ 70-80% लोग ऐसे हैं मार्केट में जो कार्स खरीदते हैं लोन पे। तो 50,000 रुपये की अगर आप 5 साल की EMI बनवाते हो ना, तो 1 महीने की 1000 रुपये पर मंथ पड़ती है बस मैक्सिमम, लेकिन आपको कन्वीनियंस मिल जाती है। तो एक वो चीज़ है। एक लोग वो होते हैं कि यार मुझे ऑटोमेटिक भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, और भाई मुझे माइलेज में भी दुखी ना करे, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। CVT हो गया, टॉर्क कन्वर्टर हो गया, DCT सब हो गया, DSG हो गया, या ये भी डुअल क्लच ऑटोमेटिक ही है, इसे DCA बोलते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास मार्केट में अवेलेबल है। आपको जो समझ में आता है, चला के जो आपको समझ में आती है, जो आपके बजट को सूट करती है, उस ऑप्शन पे आपको जाना चाहिए यार। आई थिंक ऑटोमेटिक कार में इतना कुछ होता नहीं है बताने के लिए, या वो कैसे चलती हैं, बड़ा ईजी है। देखो आप मेरे सारे देखो ना, गियर बॉक्स है, उस पर मुझे कुछ नहीं करना, मैं आराम से बैठा रहता हूँ ऐसे ही। बस यहाँ पे अपना ये आपका आर्मरेस्ट है, इस पे हाथ रख के मैं आराम से बैठा रहता हूँ, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, अब मेरा एक पैर जो है वो यूज़ ही नहीं हो रहा है, दूसरे पैर से मैंने एक्सीलरेटर दबाया हुआ है, दैट्स इट। तो यार बड़ा ही कन्वीनियंट है यूज़ करना। तो दैट्स इट गाइस, ये है मेरा रिव्यू। और मतलब मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक ऑटोमेटिक कार आपको ड्राइव करनी चाहिए और कितना कन्वीनियंट है एक ऑटोमेटिक कार ड्राइव करना। अच्छा, एक पॉइंट मैं मिस कर गया। सो एक पॉइंट जो वो था वो ये था कि यार मेंटेन करना। सो मेंटेन करना एज इन इसकी सर्विस कॉस्ट क्या होती है। देखो मेरी भी फर्स्ट ऑटोमेटिक कार है ये, ठीक है, और
उसके बाद एक मैनुअल गियर बॉक्स और एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का, वैसे मैंने बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम्स आज तक सुनी नहीं है ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस में, बट बी ऑन अ सेफर साइड। सो अब क्या होता है, जब आप मैनुअल कार लेते हो और उस पर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो तो उसमें वेयर एंड टियर इंक्लूडेड नहीं होता, लाइक योर क्लच, तो वो क्लच उसमें इंक्लूडेड नहीं होता। तो आप पैसा भी भर रहे हो लेकिन क्लच जब खराब होगा आपको खुद चेंज कराना है। जब आप ऑटोमेटिक कार लेते हो तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी कार की वारंटी ली है, एक्सटेंडेड वारंटी, दैट इज़ 5 years एंड 1,25,000 किलोमीटर्स। 5 साल से ऊपर 90% लोगों की रनिंग, 90% लोग 5 साल कार चलाते हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग खरीदते हैं ऑटोमेटिक कार्स वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वाले ही खरीदते हैं। देन उसके बाद 1,25,000 किलोमीटर एक पेट्रोल कार 5 साल में चलाना, अच्छी से अच्छी रनिंग भी है ना किसी की, तो भी मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है ही नहीं। तो ऑटोमेटिक कार में टू बी ऑन अ सेफर साइड बहुत कुछ महंगी नहीं पड़ती है। आप एक्सटेंडेड वारंटी लो 5 years की, और जितने मैक्सिमम आप किलोमीटर्स आप उसमें कवर कर सको या जितने मैक्सिमम ईयर्स आप कवर कर सको, तो उसमें जो आपका गियर बॉक्स है ना ये भी इंक्लूडेड होता है। तो ऑटोमेटिक में आपको ये भी फ़ायदा मिलता है, ठीक है जी। तो मेंटेनेंस से भी आप दुखी नहीं रहोगे। तो यार इससे और अच्छा क्या ही ऑप्शन चाहिए, मतलब आप देखो ना, आराम आपको मिल रहा है। और भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप जैसे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं या दिल्ली एनसीआर रीजन में रह रहे हैं या किसी भी क्राउडेड जगह पे आप रह रहे हो, ये वरदान है हमारे लिए, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइव बहुत ज़्यादा रहती है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था ये कि जब भी मैं मैनुअल कार ड्राइव करता था बुरा हाल हो जाता था यार। आप माइंड से, शरीर से तो आप टूट भी रहे हो और माइंड से भी आप और एग्जॉस्ट हो जाते हो जब आप ट्रैफिक में फंसते हो। इस कार में आपको पता ही नहीं लगता, अब मैं ड्राइव करता हूँ, चलता हूँ इतनी दूर दूर, मुझे पता ही नहीं लगता। तो एक ये फ़ायदा आपको हमेशा मिलेगा एक ऑटोमेटिक कार में। तो आपकी ज़िंदगी के वैसे भी 5 साल बढ़ जाएंगे एक ऑटोमेटिक कार चला के, तो ये भी चीज़ है एक। सो दैट्स इट गाइस, तो यही था आज की वीडियो में। प्लीज़ यार आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, बहुत मेहनत हो रही है यार कंटेंट बनाने में। प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे सेफ। थैंक यू।